मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। अर्जुन ने बताया वो अब तक 50 से ज्यादा लोगों को मार चुकी है। देखते ही देखते वो धुआं होके गायब हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं केरल के घने जंगलों में, जहां की कहानियां इतनी डरावनी है कि सुनकर रूह कांप जाती है। केरल, जहां खूबसूरत हरियाली, बैक वाटर्स, नारियल के पेड़ हैं, लेकिन दोस्तों इसी खूबसूरती के पीछे छुपा है एक अंधेरा, एक ऐसा राज जो सदियों से चला आ रहा है। ये कहानी है मोहिनी की, एक ऐसी सुंदर औरत की जो दिखती तो स्वर्ग की अप्सरा जैसी है, लेकिन है नरक की रानी। मोहिनी जो रूप बदल सकती है, जो किसी भी औरत का चेहरा ले सकती है, जो अपनी खूबसूरती से मर्दों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनकी जान ले लेती है। आज की कहानी है राजेश की, जो अपनी शादी के लिए केरल गया था और वहां उसकी मुलाकात हुई मोहिनी से। तो दोस्तों, अगर आप अकेले हैं तो बत्ती जला लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2018 की। राजेश 32 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में रहता था। पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला, भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। उसकी शादी तय हो चुकी थी। लड़की का नाम था प्रिया, केरल के कोट्टायम जिले की रहने वाली, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छे घर की लड़की। शादी से पहले लड़की वालों ने राजेश को बुलाया, कहा बेटा आओ हमारे यहाँ कुछ दिन रुको, परिवार को जानो, केरल भी घूम लोगे। राजेश खुश था। फरवरी की शुरुआत थी, मौसम बिल्कुल परफेक्ट। उसने कभी केरल नहीं देखा था। सोचा चलो शादी भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा। वो ट्रेन से पहुंचा कोट्टायम। प्रिया का बड़ा भाई अर्जुन लेने आया था। उसने राजेश का स्वागत किया। कैसी रही यात्रा? अर्जुन ने पूछा। बढ़िया यार, केरल तो बहुत खूबसूरत है, राजेश ने चारों तरफ देखते हुए कहा। अभी तो बस स्टेशन देखा है, अर्जुन हंसा। असली केरल तो अंदर है। हमारा गांव वायनाड के जंगलों के करीब है। वहां की खूबसूरती देखकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। गाड़ी में बैठकर वे निकल पड़े। रास्ते में हरियाली ही हरियाली, नारियल के पेड़, धान के खेत, छोटी छोटी नदियां, सच में बहुत खूबसूरत था। राजेश ने पूछा, अर्जुन सच बताना, प्रिया कैसी है? अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें पसंद आएगी, बहुत अच्छी लड़की है, सीधी साधी, समझदार और हाँ, बहुत खूबसूरत भी है। राजेश शर्मा गया। अच्छा। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर अर्जुन ने कहा, लेकिन राजेश एक बात है। उसकी आवाज में अचानक गंभीरता आ गई। क्या? राजेश ने पूछा। तुम शाम के बाद अकेले घर से बाहर मत निकलना, खासकर जंगल की तरफ, और नदी के पास भी नहीं। राजेश हंस पड़ा। क्यों भाई, जंगली जानवर है क्या? अर्जुन ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम की, गंभीर हो गया। जानवरों से तो बच सकते हैं राजेश, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बचना मुश्किल है। मतलब? राजेश की हंसी धीमी हो गई। मतलब बस इतना समझ लो कि हमारे यहाँ कुछ पुरानी कहानियां हैं, कुछ मान्यताएं हैं। हम लोग उन्हें मानते हैं, तुम भी मान लेना, अपनी भलाई के लिए। राजेश को फिर हंसी आ गई। अर्जुन तुम भी? मैं इंजीनियर हूं यार, साइंस में विश्वास रखता हूं, भूत प्रेत वगैरह ये सब बकवास है। अर्जुन चुप हो गया, बस इतना बोला, ठीक है भाई, लेकिन याद रखना, शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, और अगर तुम्हें कोई औरत दिखे, कितनी भी खूबसूरत हो, उसके पीछे मत जाना, ये प्रॉमिस करो मुझे। राजेश ने देखा अर्जुन की आंखों में सच्चा डर था। ठीक है भाई, प्रॉमिस। लेकिन मन में सोचा, ये लोग भी ना कितने अंधविश्वासी हैं। वो नहीं जानता था कि ये अंधविश्वास नहीं, सच्चाई थी। प्रिया के घर पहुंचकर राजेश को बहुत अच्छा लगा। बड़ा सा पुराना घर, ट्रेडिशनल केरल स्टाइल, लकड़ी का बना, चारों तरफ बगीचा, नारियल, आम, केले के पेड़, पीछे एक छोटी सी नदी बह रही थी और उसके पार घना जंगल। प्रिया से मिलकर राजेश खुश हो गया। सच में बहुत सुंदर थी, सीधी साधी, अच्छे से बात करती थी। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। शाम को सब लोग साथ बैठे, खाना खाया, केरल का ट्रेडिशनल खाना, बहुत स्वादिष्ट। बातें हुई, शादी की तैयारियों की चर्चा हुई। राजेश को लग रहा था सब कुछ परफेक्ट है। रात को जब राजेश अपने कमरे में गया तो उसे नींद नहीं आई। नई जगह थी ना। उसने खिड़की खोली, ताजी हवा आने दी। बाहर चांदनी रात थी, पूर्णिमा, पूरा चांद। नदी में चांद का अक्स दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत नजारा था। राजेश खिड़की के पास खड़ा हो गया, नजारा देखने लगा।
सोच रहा था, काश प्रिया भी यहां होती, साथ में ये नजारा देखते। तभी उसे कुछ दिखा। नदी के किनारे एक औरत थी। वो पानी में पैर डालकर बैठी थी। चांद की रोशनी में उसकी साड़ी चमक रही थी। कौन होगी? राजेश ने सोचा। इतनी रात को नदी पर? वो देखता रहा। औरत अपने बाल धो रही थी, पानी में हाथ डुबो रही थी। बहुत शांत, बहुत सुंदर। और फिर अचानक औरत ने पीछे मुड़कर देखा, सीधे राजेश की तरफ। राजेश का दिल तेज धड़का। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि राजेश ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे किसी देवी का हो, प्रिया से भी ज्यादा खूबसूरत। औरत ने मुस्कुराया और हाथ हिलाया, जैसे राजेश को बुला रही हो। राजेश के पैर खुद ब खुद चलने लगे। उसका दिमाग कह रहा था, रुक जा, मत जा, लेकिन शरीर नहीं सुन रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। राजेश रुक गया, जैसे किसी ने जादू तोड़ दिया हो। उसने दरवाजा खोला। अर्जुन खड़ा था। सो गए क्या? राजेश ने पूछा। नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, राजेश ने कहा। आवाज थोड़ी कांप रही थी। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खुली थी। फिर राजेश की तरफ देखा। खिड़की से बाहर देख रहे थे। हाँ, बहुत खूबसूरत नजारा है। और वैसे नदी के पास एक औरत थी। कौन है वो इतनी रात को? अर्जुन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने झट से खिड़की बंद कर दी, पर्दे खींच दिए। राजेश, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। क्या हुआ? राजेश घबरा गया। तुमने कोई औरत नहीं देखी, समझे? कुछ नहीं देखा। लेकिन अर्जुन, वो साफ दिख रही थी, सफेद साड़ी में। नहीं, अर्जुन ने राजेश के कंधे पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। तुमने कुछ नहीं देखा और कल से ये खिड़की बिल्कुल मत खोलना, ठीक है? राजेश बहुत हैरान था। लेकिन क्यों? आखिर वो थी कौन? अर्जुन ने गहरी सांस ली, राजेश को बिठाया, खुद भी बैठ गया। राजेश, तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब बताना जरूरी है। तुम्हारी जान का सवाल है। क्या? राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने कहानी शुरू की। राजेश, ये कहानी है करीब 200 साल पुरानी। इसी गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। नाम था उसका मोहिनी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखने वाला हर आदमी उसके प्यार में पड़ जाता था। गांव के सारे लड़के उसके पीछे पागल थे। दूर दूर से लोग सिर्फ एक झलक देखने आते थे। लेकिन मोहिनी बहुत घमंडी थी। अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि वो किसी को अपने लायक नहीं समझती थी। हर किसी को ठुकरा देती थी, लोगों का मजाक उड़ाती थी। राजेश चुपचाप सुन रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए, बहुत बूढ़े, लेकिन उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वो तांत्रिक थे। मोहिनी ने उनका भी मजाक उड़ाया, उनकी बेइज्जती की, सबके सामने हंसी उड़ाई। साधु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मोहिनी को श्राप दे दिया, भयानक श्राप। क्या श्राप? राजेश ने पूछा। साधु ने कहा, मोहिनी, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है तो सुनो, तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी, लेकिन तुम कभी इंसान नहीं रह पाओगी। तुम एक चुड़ैल बन जाओगी। तुम्हें हर पूर्णिमा की रात एक मर्द की जान लेनी होगी, उसकी जिंदगी चूसनी होगी, तभी तुम जीवित रह पाओगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम भी मर जाओगी। राजेश की सांस रुक गई और उसी रात मोहिनी मर गई। लेकिन श्राप की वजह से उसकी आत्मा मर नहीं पाई। वो यहीं रह गई, इसी नदी के पास, इसी जंगल में। और आज भी हर पूर्णिमा की रात वो आती है, किसी न किसी खूबसूरत औरत का रूप लेकर। अपनी खूबसूरती से मर्दों को फंसाती है, जंगल में बुलाती है। और फिर? राजेश ने कांपती आवाज में पूछा। और फिर क्या? और फिर उनकी लाश अगले दिन नदी में मिलती है। शरीर में एक बूंद खून नहीं होता, चेहरा काला पड़ जाता है, आंखें खुली रहती हैं, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो मौत से पहले। अर्जुन रुका, फिर बोला, पिछले 200 सालों में 73 लोग मर चुके हैं राजेश। 73, सब के सब मोहिनी के शिकार। राजेश को पसीना आ गया और उसने कहा, और आज पूर्णिमा है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ राजेश,
और तुमने उसे देख लिया है, वो तुम्हें भी देख चुकी है। अब तुम खतरे में हो। लेकिन मैं तो कल चला जाऊंगा, राजेश ने कहा। नहीं, इतना आसान नहीं है। जब मोहिनी किसी को चुन लेती है तो वो उसे छोड़ती नहीं। वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी, तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, तुम्हें नदी के पास बुलाएगी और तुम जाओगे, चाहे तुम कितना भी रोकने की कोशिश करो। राजेश के हाथ कांपने लगे। तो मैं क्या करूं? बस एक ही तरीका है, अर्जुन ने कहा। उससे दूर रहो, खिड़की बंद रखो, रात को बाहर मत निकलो और अगर वो दिखे तो उसकी तरफ मत देखो, उसकी आवाज सुनो भी मत, समझे? राजेश ने हामी भरी। ठीक है। अर्जुन उठा, जाने लगा, फिर रुका। और राजेश, एक बात याद रखना, मोहिनी किसी का भी रूप ले सकती है। तुम्हारी माँ बन सकती है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, यहाँ तक के प्रिया भी। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो मोहिनी है? उसकी आंखें, अर्जुन ने कहा, उसकी आंखें अलग होती हैं, लाल, बहुत गहरी लाल, जैसे खून हो। वो चाहे किसी का भी रूप ले ले, उसकी आंखें नहीं बदलती। अर्जुन चला गया, राजेश अकेला रह गया। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर्दे बंद थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा है, उसे देख रहा है, उसे बुला रहा है। और सच में खिड़की के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, एक औरत की आवाज, बहुत मीठी, बहुत प्यारी। राजेश, बाहर आओ ना, मुझसे मिलो। राजेश ने कान बंद कर लिए, बिस्तर पर लेट गया, कंबल ओढ़ लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। राजेश, प्लीज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और उस रात राजेश को नींद नहीं आई, बस वो लेटा रहा, डर के मारे, जबकि बाहर मोहिनी इंतजार कर रही थी अपने अगले शिकार का। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अब राजेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मोहिनी ने उसे चुन लिया है, वो उसके पीछे पड़ चुकी है। आगे क्या होगा? क्या राजेश बच पाएगा या वो भी बन जाएगा मोहिनी का 74वां शिकार? ये जानने के लिए देखिए पार्ट 2। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आज रात सोने से पहले अपनी खिड़की जरूर बंद कर लीजिएगा। पता नहीं बाहर कौन खड़ा हो। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर।